बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये प्रेजेंटेशन नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास जो ग्रुपमेट्स हैं वो एहसास हुसैन, गुलाम जिलानी, अब्दुल वासे एंड मोहम्मद सादुल्लाह। मैं सर साउथ सेंट सैप आई डी 2037। जो टॉपिक हमें असाइन किया गया था वो है एक्टिव कोलैब, जिसका मतलब है मेक रियल वर्क हैपन। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसके कुछ लाइक इंट्रोडक्शन है, फीचर्स हैं, उनके क्या रोल्स हैं, किस तरह परफॉर्मेंस होती है, माइलस्टोन क्या है, पर्पसेस क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े, उनके आगे मार्केट में चलने के लिए क्या गोल्स है, क्या अप्रोचेस है, किन वो टारगेट कर रहे हैं, और आगे इनके सबका क्या कंक्लूजन है, और कहाँ कहाँ से हमने इसका कंटेंट इकट्ठा किया, उसके सारे रेफरेंसेस वगैरह भी हैं। एक्टिव कोलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कोलैबोरेशन टूल्स। उन कोलैबोरेशन टूल्स की मदद से आप पूरे सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट की जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की होगी या जो भी हिरार्की है, स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसका पूरा ओवर कंट्रोल आपके हाथ में होता है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ये एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आज तक 50,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा चुका है। इसमें आपको ड्यू डेट्स और डेट्स की टाइमलाइंस की कोई इश्यूज नहीं होती, आपको प्रॉपर इसकी स्केड्यूलिंग होती है और उसके ऊपर प्रॉपर आपको अलर्ट्स भी वगैरह भी जनरेट होते रहते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। इससे साथ साथ क्लाइंट को भी अपडेट्स मिलती रहती है, वो भी रिलायबल फील करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी पता होता है कि हमने अपनी टीम से क्या काम करवाना है, कब करवाना है, और कैसे आगे फर्दर क्या काम करना है, और फर्दर उसकी क्या प्रोजेक्ट की कितनी गाइडलाइन रहती है उसको कंप्लीट करना है। और उस इसकी सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोजेक्ट मैनेजर को एक बहुत हेल्पफुल चीज़ मिलती है कि उसको फोकस करना मिल जाता है, फोकस करना हो जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी प्रायोरिटी बेस पर उसको कितनी जल्दी कंप्लीट करना है। इसके कुछ फीचर्स ये हैं जो कि हमारी फील्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, और उसके कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जो कि कोर पार्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड का, जिसके अंदर टास्क की प्रायोरिटाइजेशन करते हैं और स्केड्यूलर की बेस पे, और वो फिर टीम से शेयर किया जाता है, और उसके साथ साथ उनके शेयर करने के बाद उसके ऊपर जो टाइम लाइन सेट की जाती है, उसकी टाइम की ट्रैकिंग भी की जाती है। जब प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशंस भी होती हैं डिफरेंट लोगों के सोर्सेज की मदद से, मटेरियल्स की मदद से, डॉक्यूमेंट और नोट्स भी ऐड किए जाते हैं इस सॉफ्टवेयर टूल के अंदर। और इस सॉफ्टवेयर टूल के अंदर आप डिफरेंट फाइल को शेयर भी कर सकते हैं थ्रू ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव्स की मदद से। और इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन कम्युनिकेशन का एक मॉड्यूल है, जिसके अंदर से आप अपने टीम के साथ भी इंडिविजुअली और कंपनी के साथ भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजी टू यूज, इजी टू वे। और इसके अंदर एक मेन इम्पोर्टेंट बजटिंग फीचर भी है, जिसके अंदर से आप अपनी इनवॉइसेस भी क्रिएट जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की बजट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वो मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फीचर्स हैं, जिसके अंदर टास्क प्रायोरिटाइजेशन है, स्केड्यूलर है। टास्क प्रायोरिटाइजेशन ये है कि जब एक प्रोजेक्ट उसकी हायरार्की सेट की जा जाती है, ऑब्जेक्टिव्स नजर आ जाती है, उसके रिक्वायरमेंट्स नजर आ जाती है, तो उसकी मदद से आप टास्क को डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं, और वो उनको आप अपने डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ जो कि आपने ऐड किए होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर ने, उनको फिर आप असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यू डेट्स एंड स्टार्ट डेट। इसकी मदद से आप लोगों इसे मदद से क्लाइंट को भी पता चल रहा होता है कि उसका काम कितने देर तक होना है, और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी पता चल रहा होता है कि कौन सा टास्क, कौन सा मॉड्यूल कितनी देर में कंप्लीट होना है। इसमें आप लोगों को, इससे मैनेजर को ये अपने प्रोजेक्ट टास्क के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रैक भी रख सकता है, और डिफरेंट सोर्सेज की मदद से, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प की मदद से टास्क को कंप्लीट भी किया जा सकता है। टीम्स का जब टास्क एक डिज़ाइन होता है, जब डिज़ाइन होने के बाद जब टास्क एक असाइन भी हो जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो ये जो टास्क जब वो स्केड्यूलर के अंदर ऐड करना चाह रहा होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये स्केड्यूल किस किस टीम मेंबर के साथ शेयर करे और किस किसके साथ को हाइड करे। और जिस टीम मेंबर के साथ ये हाइड करता है, उसको ये स्केड्यूलर कैलेंडर के बोर्ड के ऊपर ये चीज़ नजर नहीं आती, वर्कलोड उसको नहीं पता चलता। और जब वो पूरी टीम के साथ शेयर करता है, तो उसको वर्कलोड भी नजर आ रहा होता है टीम के साथ भी, और पूरी स्केड्यूल के साथ कैलेंडर के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का टाइम लाइन नजर आ रही होती है कि कौन सा मॉड्यूल कितने टाइम में कंप्लीट करना है और किस बंदे ने करना है। ये सारी डिटेल एक कैलेंडर में शो हो रही होती है वर्कलोड के साथ।
जब एक टास्क एक बंदे को असाइन किया जाता है तो उसके साथ एक टाइम लाइन भी सेट की जाती है और उस टाइम लाइन के मुताबिक उसका कुछ एक्सपेंस बजट भी होता है। जब भी एक बंदे को एक फॉर एग्जांपल एक बंदा उसको टास्क असाइन किया गया है, वो अपना लॉग इन करता है और काम उस टास्क के ऊपर काम स्टार्ट करता है तो अपना टाइम भी स्टार्ट कर देता है। और जब वो लॉग आउट करने लगा होता है, ये काम स्टॉप करने लगा होता है, तो स्टॉप वॉच को रोक लेता है और स्टॉप कर देता है, जिसकी मदद से जो भी टाइम उसने काम किया होता है वो एट टाइम रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे उसके जो टास्क के ऊपर ना एक टाइम लाइन ऐड हो जाती है, टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बजट होता है वो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैलकुलेट होता जाता है टाइम की बेसिस पे। अब एक टास्क साइन हुआ हुआ है एक बंदे को, उसकी कुछ मटेरियल चाहते हैं, उसके हेल्प टीम मेंबर्स उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उसकी कमिट्स में जाके टास्क है वहाँ पे फाइल वगैरह ऐड करके उससे कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। और ये नोट्स वगैरह पब्लिकली भी एक पैनल है सॉफ्टवेयर जिसके अंदर सारे ये सॉफ्टवेयर और ये जो डॉक्यूमेंट्स है सारे उसमें ऐड होते जाते हैं, ताकि कल को किसी को चाहिए तो वो वहाँ से निकाल सकता है। और इसके अंदर प्राइवेसी भी लगाई जा सके, ताकि स्पेसिफिक बंदे के लिए रखा जाए या स्पेसिफिक टीम के लिए रखा जाए या पूरी कंपनी के लिए रखा जाए या ओवरऑल इसको पब्लिकली अवेलेबल रखा जाए। ये डिपेंड करता है जिस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया। और साथ ही आगे फाइल शेयरिंग दो तीन तरीके से होती है, जिस तरह से एक ड्रॉप बॉक्स से हो सकती है और कमेंट से हो सकती है और गूगल ड्राइव से हो सकती है। फाइल की शेयरिंग वो नोट्स में भी ऐड हो जाती है। कम्युनिकेशन एक ऐसा नीड है जो हर जगह जरूरत होती है, ताकि अपने प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल वे में लेके जाने के लिए कम्युनिकेशन एक वैसा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एसपीएम के लिए एसपीएम की फील्ड के लिए कम्युनिकेशन का होना लाजमी है, तभी प्रोजेक्ट को एक अच्छे रिलायबल इन्वायरमेंट तक लेके जाया जा सकता है। कम्युनिकेशन का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं, कस्टमर के साथ क्लाइंट के साथ भी बात कर सकते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ भी बात कर सकते हैं, अपनी पूरी कंपनी के साथ बात करते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक। इसके अंदर ये कम्युनिकेशन का फीचर बहुत डाला है। इनवॉइस के मुताबिक ये है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं, बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ है कि अगर आप जो बंदा काम कर रहा है टास्क के ऊपर, उसने टाइमलाइन सेट किया, उसके बाद टाइम रिकॉर्ड करने के बाद जो उसका बजट बनेगा, उसके मुताबिक जब इनवॉइस बनाने जाएंगे तो कंपनी से लेकर फिर प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद तो उसका ऑटोमेटिकली वो बजट कंप्लीट हो जाएगा और वो इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी टाइम के मुताबिक कैलकुलेट होकर। फिर उसके बाद जो टैक्सेस वगैरह अप्लाई करने हैं वो डिपेंड करता है, फिर उसके मुताबिक ये इनवॉइस कंप्लीट होगी और वो फिर अपने ईमेल के थ्रू भी सेंड की जा सकती है और इनवॉइसेस पीडीएफ भी डाउनलोड की जाती है, गलती हो तो उसको एडिट भी किया जा सकता है। बजट रिपोर्ट से मुताबिक ये है कि जब एक प्रोजेक्ट अवेलेबल हो जाता है तो उसके ऊपर जो भी आगे फर्दर चल के रिसोर्सेज मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है, तो जो भी एक्सपेंस आता है उसका अलग से एक बजट रिपोर्ट्स बन रही होती है। और जो पूरे बजट प्रोजेक्ट का बजट होता है उसका जो एक्सपेंस होता है वो भी अलग अलग रिकॉर्ड होता जाता है, जिसकी मदद से प्रोजेक्ट मैनेजर को भी पता चल रहा होता है कि कितना उसका बजट यूज हो चुका है और कितना आगे लग रहा है। इससे क्लाइंट को भी पता चल रहा होता है कि मेरा जो पैसा है वो किस तरीके से लग रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर कि वो ये बजट रिपोर्ट उसके साथ क्लाइंट के साथ शेयर करे या ना करे, ये डिपेंड करता है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Wasik. 5 roles in Active Collab: client, subcontractor, employee, manager, admin. Next. एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है फुल्ली एक्सेस होता है इंटायर सिस्टम का। वो उसके पास सिर्फ सिस्टम की सेटिंग का एक्सेस नहीं होता, बल्कि वो उसके पास वो मतलब यूजर के और प्रोजेक्ट के डाटा को एडिट भी कर सकता है। और उसके पास फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो उसे हिडन होती है, वो ग्रुप ऑफ यूजर से हिडन होती है। उसके बाद हमारे पास आती है जनरल सेटिंग। इसमें जनरल सेटिंग में यह है कि वो ईमेल्स की सेटिंग कर सकता है, मतलब किसको ईमेल सेंड करनी है और किसकी ईमेल आई है वो चेक कर सकता है, और किसको फॉरवर्ड करनी है किसको नहीं करनी है वो सेटिंग कर सकता है उसकी। उसके बाद इसमें एडमिन मैनेज कर सकता है, असाइनमेंट्स लेबल को भी मैनेज कर सकता है। उसके बाद जो इसमें न्यू क्रेडिट लेबल्स होते हैं वो सिर्फ न्यू टास्क के ऊपर विजिबल होते हैं, और जो पहले एग्जिस्टिंग टास्क होते हैं उनके ऊपर वो विजिबल नहीं होते, वो उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर ये डिफरेंट प्रोजेक्ट की सेटिंग्स कर सकता है, जैसे मेल मेल वगैरह को सेटिंग कर सकता है। उसके बाद असाइनमेंट डिक्लेरेशन है, डिफॉल्ट विजिबिलिटी है, न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट वगैरह को मैनेज कर सकता है।
उसके बाद हमारे पास मैनेज कोर्स आ जाते हैं। इसमें वो यूजर इसमें मैनेज कर सकता है कोर्स वगैरह को, इनवॉइस के मॉड्यूल वगैरह को मैनेज कर सकता है वो। उसके बाद इसमें टूल्स की सेटिंग आती है। टूल्स में सिस्टम की मेंटेनेंस वगैरह होती है, जैसे रीबिल्ड इंडेक्स, मेंटेनेंस मोड, पेमेंट सेटिंग्स, ये कर सकता है। उसके बाद इनवॉइस सेटिंग आती है। इनवॉइस सेटिंग में वो ये है कि इनवॉइस के डिजाइन को चेंज कर सकता है, और अगर कोई उसने नया टेम्पलेट ऐड करना है तो वो नया टेम्पलेट भी ऐड कर सकता है। और अगर उसकी कोई सेटिंग सेट करनी है, मतलब उसके अंदर कोई, अगर उसने कोई फील्ड वगैरह ऐड करनी है तो वो भी उसके अंदर वो कर सकता है। जॉब टाइप्स एंड हार्डली रेट्स वगैरह में ये है कि वो उसकी जो भी उसकी जॉब टाइप्स होती है वो उसके लॉगिन टाइम से लॉगिन टाइम से स्टार्ट होकर उसकी कैलकुलेटेड पीरियड उसका निकाल सकता है, मतलब कि कितना टाइम उसने लिया और क्या उसकी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद इसमें वो टाइम को ट्रैक कर सकता है कि कितना टाइम इसने लिया, और वो उसको स्केड्यूलिंग उसमें मेंशन होती है, उसमें स्केड्यूलिंग के मुताबिक हो सकता है। उसके बाद इसमें मैनेज फाइनेंस होता है। उसमें ये इनवॉइस को, पेमेंट की जो इनवॉइस होती है उसको मैनेज कर सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट इसमें देख सकता है, यूजर को देख सकता है इसमें। नेक्स्ट, उसके बाद मैनेजर जो है वो एक्सेस कर सकता है एपीआईज को, फीड्स को, असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह को, और ऑब्जेक्ट को वो प्राइवेटली मार्क कर सकता है। इसके बाद उसमें डिटरमाइन द फील्ड्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर योर मैनेजर एंड विच एरियाज एक्टिव लैब दे आर एबल टू सी चूज द एडिशनल परमिशन अवेलेबल फॉर दिस ग्रुप ऑफ यूजर्स। इसमें यह है कि मैनेज फ्रेश कर सकता है, मतलब अगर उसने कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसने फ्रेश कर दी, जैसे हमारे पास रिसाइकल बिन होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो डिलीट कर देते हैं तो वो उसको रिस्टोर भी कर सकता है, और उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है, परमानेंटली रिमूव भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास मैनेज पीपल होते हैं, मतलब यूजर्स को मैनेज कर सकता है। ये डिफरेंट यूजर्स होते हैं इसमें कि कौन सा टास्क कौन से यूजर को देना है, कौन सी टीम को कौन सा टास्क देना है, और क्या वो कौन सा टास्क कौन सी टीम परफॉर्म कर रही है। उसके बाद ये मैनेज प्रोटेक्ट कर सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी टीम के पास होना चाहिए, और कौन से स्पेसिफिक मेंबर्स के पास ये वाला प्रोजेक्ट होना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह, उसका टाइम, उसके एक्सपेंसेस वगैरह सारा ये उसके साथ उन प्रोजेक्ट्स का मैनेज कर सकता है। फिर उसके बाद मैनेज प्रोजेक्ट्स रिक्वेस्ट होती है, जब यूजर की जो क्लाइंट होता है वो जब कोई रिक्वेस्ट करता है प्रोजेक्ट की, तो ये उसका प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है कि मतलब इसका इतना बजट होगा, इतनी इसकी कॉस्ट आएगी, इतना टाइम लगेगा, ये सारा इसमें प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट में मैनेज कर सकता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेज ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन होती है। मैनेज ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन में जब जो भी आप फाइल्स अटैच करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो वो उसको भी मैनेज कर सकता है। उसके बाद मैनेज फाइनेंस वगैरह में वो इनवॉइस को मैनेज कर सकता है, पेमेंट्स को मैनेज कर सकता है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकता है। उसके कोई अगर कोई फील्ड उसने कोई अगर मतलब कोई फील्ड अगर कोई प्राइस अप डाउन करनी है तो वो भी उसको कर सकता है। मैनेज कोर्स में इसमें वो इनवॉइस के मॉड्यूल को मैनेज कर सकता है, यूज स्टेटस अपडेट, वो स्टेटस को अपडेट कर सकता है कि मतलब अभी ये प्रोजेक्ट है, इसका ये काम इतने परसेंट हो गया और अभी इतने परसेंट रहता है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है मेंबर्स और एम्प्लॉयज। डिजाइन फॉर कंपनी मेंबर्स, द रोल्स विल बी enable the team to use all the essential parts of effective collab. People with this role can also see all project marked as private. इसमें ये है कि वो यूज एपीआई या फीड्स कर सकता है कि मतलब अगर कोई भी उसको इंटीग्रेट करना है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करनी है, कोई जैसे कि ये एक्टिव कोलैब टाइमर होता है, अगर उसने इसको यूज करना है तो वो एपीआई वगैरह यूज करके इसको अपने सिस्टम, अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे। उसके बाद सी कंपनी नोट्स होते हैं कि मतलब जो मेक द क्लाइंट कंपनी नोट्स विजिबल टू द यूजर। जो क्लाइंट्स के जो नोट्स होते हैं जिसमें क्लाइंट्स ने बताया होता है कि मेरा प्रोजेक्ट इस टाइप का होगा, ये ये काम करेगा और ऐसा इसकी रनिंग स्केड्यूल इसका ये होगा, वो उसमें उसका यूजर उसको देख सकता है। उसके बाद इसमें सी प्रोजेक्ट बजट्स होते हैं, वो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बजट को ये देख सकते हैं, प्राइस वगैरह के कौन सा प्रोजेक्ट का क्या बजट है और क्या इसका टाइम टेकिंग है कि कितना टाइम लेगा और कब ये हमें डिलीवर करना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है उसका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें टीम उसकी डिसाइड होती है, अपनी प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूज ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैनेज देख सकते हैं उसके, और मैं उसको ऐड कर सकते हैं। यूज स्टेटस अपडेट,
उसमें स्टेटस बता सकते हैं कि अभी इतना टाइम ये वाला पोर्शन हमारे काम का हो गया है, ये पोर्शन अभी ये रहता है और इसका अभी इतना टाइम लगेगा और इतना ये इस टाइम हम ये कंप्लीट कर नेक्स्ट। सब कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर भी मेंबर्स होता है, एज एम्प्लॉय होता है, लेकिन इसके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसको इसको कोई इंफॉर्मेशन कोई प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स वगैरह का नहीं इसको पता होता है। इसके पास कोई फाइनेंस वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं होती। ये इसका सिर्फ ये इसको सिर्फ एक काम टास्क बता दिया जाता है कि ये टास्क आपने करना है और ये उस टास्क तक ही महदूद रहता है और उससे रिलेटेड ही उसकी इंफॉर्मेशन देख सकता है। उसके अलावा इसके पास कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती। यही एपीआई वगैरह यूज कर सकता है, जैसे एक्टिव कोलैब टाइमर के लिए अगर कोई इसने अगर यूज करना है तो उसके लिए अपनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंटीग्रेट करके एपीआई यूज करके कोलैब टाइमर को यूज कर सकता है, यूज ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है और ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ये भी कर सकता है और अपना स्टेटस बता सकता है कि मैंने ये काम मुझे ये टास्क प्रोवाइड किया गया था, इतना टाइम मैंने लिया है इस चीज पे और इतना टाइम अभी लगेगा और ये जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेटस अभी मैं इस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट ये टास्क की जगह पे अब मैं इतना टाइम और लगेगा और ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाइंट। क्लाइंट जैसा इसके द रोल दिस रोल इज रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ क्लाइंट कंपनीज विद डिस्ट्रिक्ट सिस्टम एक्सेस एंड परमिशंस। ऑल सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट के पास कोई भी सेंसिटिव डाटा नहीं होता, उससे एवरी इंफॉर्मेशन हिडन होती है। जैसे कि कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो जाती है, इनवॉइस हो जाती है और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर नहीं की जाती। उसकी जैसे ही क्लाइंट से वो अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है, न्यू प्रोजेक्ट लेके आता है विद इन एक्टिव कोलैब, उसको रिक्वेस्ट को सबमिट करा सकता है, यूज ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। उसके बाद रिसीव एंड पे इनवाइस, जो इसने इनवाइस इसको मिलेगी कि इस ये आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की ये इनवाइस है, इतनी कॉस्ट इसकी आएगी, इतना टाइम इसका लगेगा, वो इसको इशू होती है एक्टिव लैब की तरफ से और वो इसकी पेमेंट पे करता है। थैंक यू। माइलस्टोन्स माइलस्टोन्स में सबसे पहले डेवलपमेंट माइलस्टोन आते हैं, उसके साथ एसईओ माइलस्टोन्स हैं। डेवलपमेंट माइलस्टोन में प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज के माइलस्टोन है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट सेटअप और उसकी मटेरियल जो भी आपने यूज़ करना है उसकी कंपाइलेशन है। सेकंड नंबर पर डिज़ाइन स्टेज, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट अपना ड्राफ्ट करना है, उसकी लेवल के ऊपर आपको रिव्यू लेना है। उसके अलावा आपको डिज़ाइन की इंटीग्रेशन करनी है, कंटेंट पॉपुलेशन वगैरह। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेज है, जिसके अंदर आपको सेटअप करना है सारे मॉड्यूल्स को, उनके बग्स को फिक्स करना है, उसकी कस्टमाइजेशन करनी है। लॉन्चिंग प्रिपरेशन में उसके अंदर आपको क्यूए टीम की तरफ से फीडबैक आता है, जिसके बाद आपको सिस्टम को लॉन्चिंग प्रोसेस में ले जाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस है, आपके सिस्टम लॉन्च होने के बाद भी उसमें बग्स आते हैं, कोई चीज़ें उसमें चेंज करनी पड़ती है, कोई न्यू ऐड करनी है, तो वो सारा अपने क्लाइंट के साथ इन टच रह के ये कर सकते हैं। उसके बाद एसईओ माइलस्टोन्स हैं, जिसमें कीवर्ड सर्च और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा आपको एक्टिव कोलैब सपोर्ट करते हैं। कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जिसमें सबसे पहले इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें आपका प्रोजेक्ट एक ट्रैक पे रहता है, आपको ईमेल सपोर्ट मिलती है, आप अपनी टीम और अपनी क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके सिस्टम में कंट्रोल में रहता है, आपका टाइम सेव होता है क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम क्या काम कर रही है, कि बाकी मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके रिच प्लानिंग, इसमें रिच प्लानिंग फीचर से आपको का सिस्टम एक स्ट्रीमलाइन रहता है। उसके बाद इजी टू एक्सेस है, अगर आप किसी को भी दूसरे कोलैबोरेटर को इनवाइट करना चाहें तो वो बहुत ईजीली आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर इसका ये है कि आप अपनी जो भी चीज़ शेयर कर रहे हैं वो आप किसी दूसरे को अगर ना दिखाना चाहें तो आप हाइड करके जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं उसको सेंड कर सकते हैं। के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन है दूसरे से कंट्रोल सिस्टम्स के साथ। इसके अलावा ये छोटे प्रोजेक्ट्स और मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और एफिशिएंट है। जब प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है तो लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसमें इसकी स्पीड डाउन हो जाती है, ये लोड जल्दी से नहीं कर सकता। इसके अलावा इसकी मोबाइल
कोई भी iOS या एंड्रॉयड वर्जन इंस्टॉल अवेलेबल। इसमें डायरेक्टली आप फाइल शेयर नहीं कर सकते। अगर आपको फाइल शेयर करनी है तो आप सोशल मीडिया पे अपलोड करने के बाद शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिमिटेशन है यूजर्स की, जिस जो कि आपको कोई यूजर अपने ऐड करना है तो आपको पुराने यूजर्स को से रिमूव करना पड़ेगा, तो आप यूजर ऐड कर सकते Assalamualaikum. My name is Ghulam Jilani. Challenges: the term Active Labs has done very great job about building the software for software industry. They also creating content for their own website and blogs. They have gathered a nice collection of articles and infographic that provide advice for readers as well as explain main features of the tool. They wanted to share their knowledge with more people, help them with their expert advice, and increasing visibility of their own website. Goals: increasing brand awareness, increasing visibility, become one of the industry leaders, increasing reach, approach in-depth search of possible targets, brainstorming content ideas, in-depth target audience research, provide answer and advice. Conclusion: Active Collab certainly compare favorable with the likes of Basecamp, Asana, and Trello, especially if you are niche on using a tool that automates certain activities such as tracing billable horns and reminding clients about invoice. Active Collabs unified every step of a collaboration workflow into a single app. With all the handy features Active Collabs has to offer, you can keep everything in one place. एक्टिव क्लैब जो कि हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इसके अंदर जो भी हमने कंटेंट और मटेरियल रिसोर्सेज जो कुछ भी यूज़ किए हैं वो उनके रेफरेंसेस ये हैं। इन रेफरेंसेस की मदद से हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।